कि आपको संबोधित करें। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस आप साथियों को तो अभी आपके सामने कांग्रेस की ताला जनवादी व्यवस्था को खत्म करें, संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करें। ये संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करना जरूरी है और इसमें ताकि यहाँ पर उनकी जो फांसीवादी एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के आधार पर जो गणराज्य है हमारा, काम हिटलर भी करना चाह रहा था, समाजवादी रूस के ऊपर हमला करके, लेकिन आखिरकार हिटलर को हराकर कौन सा झंडा फैला उसके दफ्तर के ऊपर? यही लाल झंडा फैला जो हिटलर को हराया था। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो ये कोशिश में है, क्यों है ये हमला इस लाल झंडे पे और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पे? क्यों है ये हमला हमारे वामपंथी ताकतों पे? क्योंकि अगर डटकर कोई खड़ा रहा देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता के ऊपर, अगर उन उसूल को बरकरार रखने के लिए कोई खड़ा रहा, वो है ये लाल झंडा। और यही करते रहेगी ये सिपाही। हम हैं देश के सिपाही, हम इस देश को बचाएंगे। जो ये बर्बाद करना चाहते हैं उनसे इस देश को बचाएंगे। अगर आज ये लूट जो मची हुई है देश में, मोदी साहब के चलते हुए ये लूट जो चल रहा है, उस लूट से और मेहनत के जनता के अधिकारों पे जो हमले हो रहे हैं, जो कुचल रहे हैं, उन सब के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो वो यही लाल झंडा। इस लाल झंडे को अगर कमजोर करना जरूरी है उनको। बेशक पार्लियामेंट के अंदर जितनी ताकत हो, बेशक ये पार्लियामेंट्री ताकत के आधार पर नहीं, लोगों को संघर्ष में ले आना और उसको लामबंद करना और इस संघर्ष को कामयाबी की ओर ले जाना, ये ताकत जो इस लाल झंडे में है, वो है उनका पूरा कारण। इसलिए हम कह रहे हैं कि इतना भी आप कोशिशें कर ले और किस तरीके की हरकतें की त्रिपुरा में। कॉमरेड दशरथ देव जो वहाँ के आदिवासियों के एक महान नेता, जिनके नेतृत्व में आदिवासियों की लड़ाई जब हो रही थी अपने देश की आजादी के समय, वहाँ की जो रजवाड़ा है उस रजवाड़े के खिलाफ, उस राजा के खिलाफ, उस लड़ाई में कॉमरेड दशरथ देव के नेतृत्व में इन पूरी आदिवासियों के समूह, उनका जो किला है उस किला को घेरा और सीधा राजा को संदेश भेजा कि आजाद भारत के अंदर नहीं जुड़ोगे आप तो आपको यहाँ पर नहीं रहने देंगे। उस वजह से त्रिपुरा जुड़ा है भारत में। ये है योगदान इस लाल झंडे की और उस कॉमरेड दशरथ देव की। अब उसी की मूर्ति को कल जो है वहां पर उन्होंने ध्वस्त करने की कोशिश की, उन्हीं की मूर्ति को। यानी ना आदिवासियों की संरक्षण, ना दलितों की संरक्षण, ना महिलाओं की संरक्षण, अपनी दादागिरी के लिए ये हिंसा के आधार पर अपनी हुकूमत को बरकरार रखना चाहते हैं। और उनकी नीतियों के चलते हुए जो असंतोष जो फैल रहा है देश के लोगों में, वो असंतोष जितना ज्यादा फैल रहा है उतना ज्यादा हिंसा पे उतरा रहे हैं। साफ साफ ये कहना है, और पूरे देश भर में ये हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से और आगे भी चलेगा। पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है और ये चेतावनी दे रहे हैं हम मोदी सरकार को, अगर ये हिंसा बंद नहीं करोगे, अगर जनतांत्रिक व्यवस्था को बरकरार नहीं रखोगे तो ये विरोध जो है एक बड़ी मुहिम की तरफ फैलेगी। अगर इंदिरा गांधी को ही उतार कर ले आए हम तो आप क्या चीज है, ये बात जो है अब सीधा सीधा ये संदेश उनके सामने जाना जरूरी है। तो इसलिए आज हमने कल बहुत ही निमंत्रण की तरफ से चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को। पार्टी ने कहा कि भाई जनतांत्रिक व्यवस्था को बरकरार रखना जिम्मेदारी कानूनी व्यवस्था को रखने का आपकी है, केंद्र सरकार की, और इस जिम्मेदारी को आपको निभाना है। लेकिन वो सुनेंगे नहीं, हमें भी बताया, आपको भी बताया
इसका खिलाफ एक ही रास्ता है, वो रास्ता है इसका सामना करना और इसका रेजिस्टेंस करना, और ये रेजिस्टेंस करेंगे हम। यही संघर्ष ही हमारा नारा है हर जोन के सामने, और ये जो संघर्ष हमारा है ये और तेज होगा आने वाले समय। हम बाकी वामपंथी ताकतों को, बाकी जनतांत्रिक ताकतों को, उन सबसे भी कहेंगे ये आज पहला हमला होगा लाल झंडे को। अगर उसे महसूस नहीं करोगे तो वो गलती मत करना जो 1970 में हुई थी। बंगाल के अंदर सेमी फांसी एक आतंक फैलाया था उस समय 1970 के शुरुआत में। तभी हमने कहा था हमारी पार्टी ने कि आज ये लग रहा होगा कि हमारे ऊपर है निशाना, लेकिन कल को आपके ऊपर भी आएगा। सुने नहीं उस समय, और बाद में आया इमरजेंसी, बाकी सब चले गए जेल। इस बार ये चेतावनी, ये इसको याद रखना आप। ये हमला अभी लग रहा है कि लाल झंडे पे है, लेकिन पूरे जनतंत्र पे है, पूरे संवैधानिक व्यवस्था पे है। और अपने देश को अगर बचाना है आज, तो इनको राजनीतिक तौर पर अलग थलग करना जरूरी है। उसके अलावा भारत नहीं बच सकता। तो आज भारत को बचाना है, कल को भारत को बदलना है। जो योजना लाल झंडे की है उस हिसाब से। लोक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये हमारे विरोध संघर्ष जारी रहेंगे पार्टी की तरफ से। आज इतने ही छोटे मतलब सूचना पर भी इतने लोग यहाँ पर कॉमरेड लोग अपने आए हैं, साथी अपने आए हैं। हमारे जो शरीर के अंदर जो खून जो बह रहा है, उसका रंग जब तक लाल होगा, इस लाल झंडे को कोई नहीं छू सकता है। ये हमारे, और ये चेतावनी मोदी साहब, अमित शाह साहब समझ लीजिएगा। और आज हम कह रहे हैं अभी तो ये अंगड़ाई है, जोर से कहिए आगे और लड़ाई है, संघर्ष हमारा नारा है। तो आइए इस संघर्ष को हम और तेज करें आने वाले दिनों में। आप सबको मेरी क्रांतिकारी लाल सलाम। साथियों, अभी आपके सामने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हमारे बीच में हैं, कॉमरेड डी राजा। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आपको संबोधित करें। कॉमरेड Comrades, on behalf of our party, the Communist Party of India, I strongly condemn the attack on the offices of CPIM in Tripura, ransacking the offices and injuring hundreds of party workers in the strongest possible terms. The attack, ransacking, everybody knows, has been unleashed by RSS BJP goons. We have the experience. Last November, our party in Agartala was attacked, ransacked. Now CPM officers are attacked, ransacked. Yesterday, I spoke to Comrade Manik Sarkar. I called him, I spoke to him. This fight against RSS BJP is a common fight of the entire left. Our party is with your party is with our party. It is a united fight against RSS BJP combined. And they think by unleashing such attacks, they can subdue the left parties or left movement. I challenge them. You can never achieve your objective of subduing the left and Lal Jhanda. We fought against British Raj. This Lal Jhanda fought against British Raj. We won independence for this country. Where were you? Do you think we will be afraid of BJP, RSS, Gundas? Never, never. The left front will fight the BJP, RSS, Gunda Raj.
and we will succeed. We will save the nation. We liberated the nation from colonial rule, British rule. Now there is no challenge, and we challenge you, and we declare that we will liberate India today from BJP Raj and RSS Gunda Raj, and we will save democracy. We will save constitution, and we will save the nation and take it forward for a new nation. So comrades, let us fight together. Let us move together, and this rowdyism, this Gundaism cannot be allowed to spread over, not only in Tripura, in other parts also. We must understand and we must fight the BJP RSS combined. So comrades, I came here especially to express not only the solidarity but also to stress the united fight, to need of the united fight, to take on the battle against BJP RSS. Let us move together, let us fight together. I am with you, my party is with you, you are with me, your party is with me. It is a common struggle, common battle. Let us fight together. Thank you, comrade. Left Junti Zindabad! 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 Left Junti Zindabad! 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 इनकलाब जिंदाबाद। साथ ही यहाँ तक स्लोगन देते हुए